तो अब हम देखने वाले हैं इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ या ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूला है उनका यूज़ करके किस तरह से इंटीग्रेशन को हम कर सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझेंगे, बाकी फॉर्मूलेज में क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन करते रहूँगा कौन सा फार्मूला लगना है, कैसे लगना है। तो जैसे सबसे पहला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हमें फाइंड करना है। अगर तो मुझे पता है cos 2x का फॉर्मूला जो है cos स्क्वायर एक्स के टर्म्स में वो क्या होता है, cos 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहाँ से cos स्क्वायर एक्स अगर ध्यान से देखो आप, मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2। अब मैं इसको यहाँ पे जाके रख दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2 इतना dx। तो 1/2 तो बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx अलग कर दिया और इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx को अलग कर दिया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम इंटीग्रेशन को इस तरह से। तो ये आ जाएगा मेरा हाफ, यहाँ से आ जाएगा x प्लस cos 2x का हमारा कितना आ जाएगा sin 2x अपॉन में लिखेंगे 2 और प्लस एक हम लगा देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से हमें भाई, क्योंकि हमें cos स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली हम कर नहीं सकते थे, तो इसलिए हमें उसे cos 2x के टर्म्स में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू cos 3x dx। ठीक है, अब इसको हम कैसे करें, इसको हम डायरेक्टली कर नहीं सकते। ठीक है, इंटीग्रेशन को हम मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकते, तो अब इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, 1/2 बाहर ले लिया, तो यहाँ एक 2 आ जाएगा, cos 3x को पहले ले लिया, sin 2x को बाद में ले लिया। तो अब ये मेरा फॉर्मूला बन गया 2 cos a sin b, और मुझे पता है 2 cos a sin b का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, sin ऑफ a प्लस b, यानी 3x प्लस 2x, और बीच में माइनस आएगा sin ऑफ 3x माइनस 2x, ये बनेगा मेरा, और इतना मैंने लिख लिया यहाँ dx। अब हम क्या करेंगे भाई, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, हाफ हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 5x माइनस ये कितना आ जाएगा यहाँ से साइन ऑफ x dx, ये हाफ हो गया। साइन 5x का हमारा कितना आ जाएगा, साइन 5x का आ जाएगा हमारा cos ऑफ माइनस cos ऑफ 5x अपॉन में 5 आ जाएगा, माइनस साइन x का आ जाएगा cos ऑफ x अपॉन में x, और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे c। तो इस तरह से अगर ट्रिग्नोमेट्री वगैरह भी कहीं यूज़ हो रही है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का भी काफ़ी अच्छा खासा यूज़ है इंटीग्रेशंस के प्रॉब्लम्स में। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक पे भी ठीक ठाक कमांड रहना चाहिए। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डी एक्स, इसका करना है हमने। तो हमें यहाँ किसकी ज़रूरत पड़ेगी भाई, साइन 3x के फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होगा, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब यहाँ से क्या करें, हम क्यूब को निकाल लें। तो क्यूब को निकालेंगे तो मैं लिखूँगा साइन क्यूब x बराबर 3 sin x माइनस साइन 3x, और ये 4 हमारा चला गया अपॉन में। तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 बाहर ले लिया, ये होगा 3 sin x माइनस साइन 3x dx। तो ये 1/4 हो गया, और इसका इंटीग्रेशन किया 3 बाहर हो गया, साइन x का आ जाएगा मेरा माइनस का cos x, माइनस में लिखा, साइन 3x का आ जाएगा कितना हमारा, माइनस ऑफ cos 3x अपॉन में आ जाएगा 3, यहाँ लिखेंगे हम c। अब इसको और क्या कर सकते हैं हम, ये लिखेंगे 3/4 माइनस 3/4 cos x, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये आ जाएगा हमारा 1/12 cos 3x प्लस c। तो ये हमारा साइन क्यूब x का इंटीग्रेशन आ गया। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फंक्शंस हैं उनका हम इस तरह से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलो भाई ये भी देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 4x dx, ये है मेरा। अब देखो 10 की पावर 4x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकता, तो मैंने इसको एक काम किया, इसको लिखा sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, अब मैंने एक काम और किया कि ये sec स्क्वायर x है, और sec स्क्वायर x को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर x dx। और क्या हो सकता है हमारा, इसको sec स्क्वायर x को सेपरेट किया, प्लस ये अलग कर दिया मैंने sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx।
अब यहाँ क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हमारा अलग हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा हमारा, टेन एक्स, प्लस यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा, लेट कर लिया टेन एक्स को टी। अच्छा, टेन एक्स को अगर मैंने टी लेट किया है तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई कितना हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा डी टी। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी, तो ये आ गया हमारा टेन एक्स, प्लस ये आ जाएगा हमारे यहाँ से टी क्यूब बाई थ्री, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाया, ये आ गया टेन एक्स प्लस वन बाई थ्री। ठीक है, टी का क्यूब है तो ये आ जाएगा टेन क्यूब एक्स प्लस सी, तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। तो इस तरह से हमें इसे क्वेश्चन को करना था, तो इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन भी किया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने करना है, तो अब सब कुछ डिनोमिनेटर में है तो डायरेक्ट तो इंटीग्रेट कर भी नहीं सकते, तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो एक जुगाड़ लगा रहे हैं इसमें हम। अब जैसे एक काम करूं, अगर मैं नीचे x माइनस ए एक्स माइनस बी, एक्स वेरिएबल है तो ऊपर मैं a और b के टर्म्स में अगर कोई लिख पाऊँ कुछ, तो जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, साइन ऑफ x माइनस बी में से मैंने माइनस कर दिया किसको, x माइनस ए को, तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बचेगा, x x कैंसिल हो जाएगा हमारा और ऊपर बच जाएगा साइन ऑफ a माइनस बी। तो ऊपर साइन ऑफ a माइनस बी है तो मैंने नीचे भी साइन ऑफ a माइनस बी से क्या कर दिया भाई, डिवाइड कर दिया। ठीक है, बैलेंसिंग के लिए, तो यहाँ मैंने लिख दिया साइन ऑफ a माइनस बी। एक मिनट, ये हमने लिख दिया यहाँ साइन ऑफ a माइनस बी। अच्छा, और ये नीचे हमारा कॉस ऑफ x माइनस ए है इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी है। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर फॉर्मूला लगा देता हूँ, कौन सा वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, साइन ऑफ a माइनस बी का। तो साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ऐसे किया और मैंने इसको सेपरेट कर दिया, जो नीचे था कॉस ऑफ एक्स माइनस ए को अलग और कॉस ऑफ एक्स माइनस बी को अलग, ऐसे इधर भी कॉस ऑफ एक्स माइनस ए को अलग और कॉस ऑफ एक्स माइनस बी को मैंने अलग कर दिया। ठीक है, ये इतना हमारा dx हो गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया हमारा, और यहाँ पे क्या कैंसिल है, कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, कॉस ऑफ एक्स माइनस बी कैंसिल, तो ये आ गया वन अपॉन साइन ए माइनस बी। इंटीग्रेशन ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं हम, टैन ऑफ एक्स माइनस बी, माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, टैन ऑफ एक्स माइनस ए। ठीक है, ये अब हमें टैन एक्स का लिखना है भाई, तो टैन एक्स जो होता है हमारा साइन एक्स बाई कॉस एक्स था, तो टैन एक्स का याद करो क्या था, माइनस एल एन ऑफ कॉस एक्स बी या एल एन ऑफ सेक एक्स बी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो कॉस या सेक किसी के भी टर्म्स में लिख सकते हैं, तो सेक के टर्म्स में लिख लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ सेक ऑफ एक्स माइनस बी माइनस एल एन ऑफ सेक ऑफ एक्स माइनस ए। ठीक है, प्लस एक सी लगा लेंगे, और थोड़ा अच्छे से लिखना चाहें तो उसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, एल एन ऑफ, ये लिखेंगे हम सेक ऑफ एक्स माइनस बी अपॉन सेक ऑफ एक्स माइनस ए प्लस सी। तो यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ट्रिग्नोमेट्री वाले जो भी हैं इंटीग्रेशन, वो इस तरह से कुछ करने हैं। अब हम इसके बाद कुछ जो फॉर्मूलेज यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसी पे बात करेंगे।